आज का मार्केट देखा दोस्तों आपने? आज के मार्केट में जैसे मैंने यस्टरडे बताया था सेम ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट का व्यू एक बुलिश चल रहा है और बुलिश व्यू के अंदर मार्केट इतना भी ज्यादा एग्रेसिव नहीं है क्योंकि सब लोग डर डर के पैसा डाल रहे हैं। अब इस समय मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे आया और उस रेजिस्टेंस लेवल पे आके थोड़ा सा फेड होने लगा, साइडवेज होने लगा और रिवर्सल करके नीचे भी जा सकता था, लेकिन इसने अपने आप को वहां पे पकड़ के रखा क्योंकि ओवरऑल जो व्यू है ना वो बुलिश है। अब इसका चार्ट भी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। अब दोस्तों कल के लेवल पे एक बार बात कर लेते हैं। कल तो मार्केट की छुट्टी है, मंडे की बात करते हैं। तो अभी मार्केट में जो निफ्टी का प्राइस है 25,637 के आसपास पे आज क्लोज हुआ है, तो आप प्राइस भी चेक कर पाएंगे। इसके बाद जो रेजिस्टेंस बन रहे हैं अगले वो बन रहे हैं 25,700 25,750 और नीचे की जो सपोर्ट बन रही है 25,550 और 25,500 की। इन लेवल्स को आपको फॉलो करना है, लेकिन इन लेवल्स को दोस्तों फॉलो करते समय सिर्फ आपको ये ध्यान नहीं करना है कि इसका ब्रेकआउट हुआ तो ले लिया, इसका ब्रेकआउट हुआ तो ले लिया। मार्केट कब गैप कब खुलेगी, डाउन खुलेगी, फ्लैट खुलेगी, उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊंगा कि आपको क्या रिएक्ट करना है। जब अगर गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुलती है, तब आपको क्या रिएक्ट करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मार्केट का जो व्यू है ना दोस्तों, साइडवेज रह सकता है एक टाइम के बाद, क्योंकि इंडिया विक्स का जो प्राइस है बहुत छोटा है इस समय। तो इंडिया विक्स जितना ज्यादा कमजोर रहता है, छोटा रहता है, मार्केट उतनी ज्यादा साइडवेज रहती है। प्लस एक और रीजन है, आरएसआई जो है वो है आपकी 73 के ऊपर। अब 73 के ऊपर अपना आरएसआई आता है तो उसका मतलब क्या होता है, हमारे जो इंडिकेशन आ रही है कि ओवरबोट हो रखा है मार्केट। ओवरबोट का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अब शायद सेलिंग आ सकती है, लेकिन एक होप दिख रही है सभी लोगों को और लोग डर डर के मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। तो मार्केट साइडवेज रहते हुए आपको बुलिश व्यू देगी, आपको बुलिश व्यू देगी, समझ रहे हैं आप? तो अपने माइंड में आपको बुलिश का ही आपको सिनेरियो फिट करके रखना है। इस समय मार्केट में कुछ भी ऐसी न्यूज नहीं है जो मार्केट को नीचे ले जाए। अभी एक न्यूज है वो मैं आपको बताऊंगा, अगर वो न्यूज इंप्लीमेंट हो जाती है तो शायद मार्केट नीचे गिर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। अभी जो इंडिया के सेंटीमेंट है उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर है। अब जो न्यूज मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ उससे आपको पता लग जाएगा कि अगर वो चीज हो गई तो मार्केट भयंकर गिरेगा। फिलहाल दोस्तों क्या है दोस्तों, आज का हमारा परफॉर्मेंस है, आज हमने 10 पॉइंट का प्रॉफिट करा है निफ्टी के अंदर। 10 × 75 = 750 रुपए, 750 रुपए 10,000 रुपए लगा के 7% के आसपास का रिटर्न है। और आज का 10 पॉइंट का जो मूवमेंट है ना, ये भी इसलिए ही है क्योंकि जो आज का निफ्टी का टाइम था, सुबह मूवमेंट निकल गई एक बार और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। तो मार्केट साइडवेज का मतलब ऑप्शन में हमारे प्रीमियम मेल्ट होते रहेंगे। आप कॉल ले लो, पुट ले लो, दोनों के अंदर लॉस होगा अगर आपकी पोजीशन काफी लंबे समय तक एक पॉइंट पर रुक रही है। तो हम लॉस नहीं चाहते, भले ही छोटा प्रॉफिट हो लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए। ये आज का हमारा ऐप का परफॉर्मेंस जो एसएनएस ज्ञान के ऐप के अंदर हमने दिया। अब हमारा कल सेंसेक्स में 75 पॉइंट का था, तो किसी दिन 40, 50, 30 पॉइंट का भी प्रॉफिट, 20 पॉइंट का ही प्रॉफिट होता है, लेकिन वर्स्ट केस में हमारा 10 पॉइंट का प्रॉफिट है। ठीक है ना? अगर आप में से कोई भी पर्सन जो मार्केट में काम कर रहे हैं, सीबी रजिस्टर्ड एडवाइस चाहते हैं, तो उनको हमारा एसएनएस ज्ञान का प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा। वहां जाके आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके एडवाइस लेके सीबी रजिस्टर्ड एडवाइस पे काम कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आज की जो टॉप न्यूज रही है, इसी न्यूज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिछले 4 दिनों से मार्केट लगातार पॉजिटिव चल रहा है। 1 2 3 4 पिछले 4 दिनों से मार्केट लगातार पॉजिटिव चल रहा है और ये सिनेरियो कंटिन्यू चलता रह सकता है। 25,600 पे मार्केट आ गया है। अभी अगर 26,000 पे गया तो एक बार मार्केट फिर 200 से 300 पॉइंट माइनस में जा सकता है, लेकिन 26,000 तक धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली मार्केट बुलिश व्यू में चलता रहेगा। अगर मार्केट में अगर ये वाली न्यूज नहीं आई तो इंडिया यूएस की जो ट्रेड की डील चल रही है, जिसमें यूएस चाहता है, अमेरिका चाहता है कि जो अमेरिका के प्रोडक्ट्स जो इंडिया में आने वाले हैं उन पे एक तो टैक्स ना लगे, ठीक है ना, वो टैक्स फ्री हो जाए, मतलब टैक्स पूरे फ्री ना हो जाए, वो रेट जो पहले डिसाइडेड है वो ना बढ़े। और जो इंडिया के प्रोडक्ट्स अमेरिका में जा रहे हैं उस पे वो रेट बढ़ाना चाहता है। इंडिया अमेरिका की जो बातचीत चल रही थी ना वो बिल्कुल स्टॉप है। अब इस समय मार्केट में डॉलर भी वीक हो रखा है, तो डॉलर भी वीक है, यूएस अभी इंडिया की कोई टैरिफ की बात नहीं कर रहा है। अगर इन दोनों पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ा तो मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तब तक सब कुछ ऑल ओके है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपना पैसा डाल के मार्केट से अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक आईपीओ भी आज आया, आप देखते हैं उसका अलॉटमेंट हुआ था। उस अलॉटमेंट में क्या था कैसा था, देखो उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेन बातें बता रहा हूँ। आज 2 सेक्टर थे, मेटल और ऑयल, जो टॉप में रहे। और भी सेक्टर थे जो टॉप में रहे, लेकिन टॉप वाले मेटल और ऑयल थे जिनमें पॉजिटिव मूवमेंट रहा। और गिरने वाले कौन से थे? बैंकिंग वाला, आईटी वाला, रियलिटी वाला। रियलिटी में से तो मैंने एक स्टॉक में ट्रेड भी करा, गोदरेज प्रॉपर्टी है शायद वो स्टॉक, गोदरेज प्रॉपर्टी में एक ट्रेड भी करा, तो खुद से पर्सनल भी। अब जब मंडे को मार्केट खुलेगी ना, तब आप हिंद कॉपर ऑयल नाम का एक स्टॉक है, एसबीआई, एलटी, टीसीएस और डीलर, इन 5-6 स्टॉक में आप नजर बना के रखना।
और इनके जो भाई बंधु वाले स्टॉक है ना आसपास वाले, जैसे डीएलएफ रियलिटी का, डीएलएफ में शोभा लोधा और गोदरेज प्रॉपर्टी, इन जैसे स्टॉक्स पे आप ध्यान दे सकते हो। अब गोदरेज प्रॉपर्टी मैंने ट्रेड कर लिया, अब मेरे को आज मौका लगा, हो सकता है मंडे को मूवमेंट ना हो, तो उसको इग्नोर करना फुल, क्योंकि मेरा काम क्या है, मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं चाहूंगा जिन स्टॉक में मैंने काम करा है आप उसमें काम ना करो, तो मैं आपको बोलूंगा आप उसमें मूवमेंट शायद साइडवेज हो भी सकती है। बाकी टीसीएस एलटी वगैरह सारे अच्छे स्टॉक हैं, इनमें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन बात आती है, अब मार्केट में जब मंडे को मार्केट निफ्टी की अगर हम बात करें जो इस समय 25,637 पे चल रहा है, अगर यहाँ से 70 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, तो हम गैप अप कब मानेंगे, जब ऑलमोस्ट 70 पॉइंट पॉजिटिव खुले। अब मार्केट अगर 70 पॉइंट पॉजिटिव खुलती है, तो यहाँ से अगर आप 75 पॉइंट देखोगे तो आपका लेवल आ जाएगा 25,700 का, ठीक है, 70 प्लस 30 25,700 का। अब 25,700 के बाद आपको जो लेवल देखना है कम से कम 20 पॉइंट ऊपर जाए, 20 पॉइंट ऊपर जाए, उसके बाद आपको टीएनटी फॉर्मूला लगा के तब मार्केट में ट्रेड करना है, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है 70 पॉइंट डाउन, तो भी आपको मार्केट में सेल नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल व्यू है वो बुलिश है। ये चीज यहाँ पे, ये नहीं कि हमेशा गिर रहा है तो मार्केट को आपको सेल करना है। अगर नीचे जाता है 25,500 तक जाने दो आप उसको, पहले आपको मार्केट में एंट्री नहीं बनानी है। अगर आप मार्केट में एंट्री बनाओगे, अगर गैप डाउन खुल रहा है तो ध्यान रखना, यहाँ पे सेल हो सकता है, लेकिन गैप डाउन में सेल नहीं करना है। 25,500 पे जाके मार्केट रिवर्सल ले सकता है, उस समय आप सारी इंडिकेशन वगैरह लगा के, टीएनटी लगा के, इंडिया विक्स देख के, सब चीज देख के रिवर्सल का वेट करना, रिवर्सल आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। लेकिन ऐसा हो जाता है कि मार्केट 30 पॉइंट नेगेटिव 25,600 खुलता है, तो अगर 25,600 सस्टेन करता है, क्या बोल रहा हूँ, 30 पॉइंट नेगेटिव 25,630 के आसपास है, 30 पॉइंट नेगेटिव हो यानी कि 25,600 पे पहुंच जाएगा। अगर ये 25,600 से 25,580 यानी कि माइनस 20 पॉइंट और जाता है, तो आप फिर सेल का प्लान बनाओगे। कहां तक, 25,580 पे गया, तो अगला आपका क्या है, 25,550 का सपोर्ट। मैंने क्या बताया आपको, नोट करा होगा आपने, तो 25,500 का सपोर्ट, 550 का, तो ये सपोर्ट आपको फॉलो करते हुए ट्रेड प्लान करना है। तो नीचे की साइड में अगर आप ट्रेड लेते हो उस दिन, तो आपको लंबा वेट नहीं करना, छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना। और अगर यही चीज 30 पॉइंट पॉजिटिव खुलता है, कितना होगा, 600 और इसको जोड़ा तो आएगा 25,670 के आसपास। तो 670 से लेके 25,700 जो मैंने आपको बताया ऊपर का सपोर्ट, यहां पर एक बार आप चांस ले सकते हो। यानी कि आपने क्या करा, 25,670 के आसपास आपने कुछ पोजीशन ली, 2-3 लॉट लिए जैसे एग्जांपल, तो यहां पर आप हाफ अपना 50% अमाउंट आप निकाल के प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बाकी आप कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर का वेट करोगे, तो ऊपर के तो चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैंने आपको क्या बताया, नेगेटिव है आपको छोटा ट्रेड लेना है, पॉजिटिव के आपके बड़े ट्रेड लेने हैं। लेकिन कैसे ट्रेड लेना है, अगर पाइवट्स के बेसिस पे लेना है, अगर आप नेगेटिव खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो टीएनटी लगाना है, इंडिया विक्स देखना है, इनके बेसिस पे ट्रेड करना है, ठीक है ना। अब डिटेल में इतनी सारी चीजें मैं इतना नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में। जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है वो सक्सेसफुल ट्रेड ले रहे होंगे, और समझ में नहीं आ रही तो ये वाला कोर्स आपको करने की जरूरत है। मेरी एसएनएस ज्ञान के ऐप के अंदर 100 डेज फ्री का कोर्स है ये। इस कोर्स में हम कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, आपको दिन का एक वीडियो मिलेगा, 1 वीडियो पर डे, ठीक है ना। इसके अंदर टेक्निकल, फंडामेंटल, स्ट्रेटजी सब चीजें हैं, इनका इस्तेमाल करके आप भी मार्केट में परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं। बाकी मंडे मिलूंगा मैं आपको, मंडे बताऊंगा मार्केट में उस दिन मंडे को क्या हुआ और अगले दिन क्या हो सकता है। मेरी इस लर्निंग के साथ अपनी लर्निंग को आप जोड़ के प्रॉफिट कर सकते हो। और दोस्तों, आपको अगर प्रॉफिट करना है मंडे, तो उसकी तैयारी सिर्फ मंडे नहीं, आज से करनी पड़ेगी, तभी प्रॉफिट होगा। और इस तरीके से दोस्तों मैं डेली बेसिस पे मार्केट के आने वाले व्यू को समझा सकता हूं। अब जो मैंने व्यू बताया ना पुलिस वाला, सिर्फ एक इस हिंट से आप मार्केट में बहुत अच्छे ट्रेड ले सकते हो। अगर आप चाहते हो रेगुलर आपको ऐसे हिंट मिलते रहे, रेगुलर आपको ऐसे व्यू मिलते रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो उन सभी दोस्तों को भेज देना जो ऐसी वीडियोस में इंटरेस्टेड है। और दोस्तों, आप इन वीडियो को शेयर करोगे ना, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन के साथ जब मैं काम करूंगा तो मैं खुशी से काम कर पाऊंगा। और अगर मैं खुश रहूंगा, अच्छे व्यू दूंगा आपको, उसका इस्तेमाल करके आप भी प्रॉफिट कर सकते हो। तो क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो शेयर। थैंक यू वेरी मच।